हाय दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर 3 अगस्त को यहाँ पर भारत में 101वां रामसर साइट को घोषित किया गया दोस्तों। ठीक है, चर्चा में आया है कि भारत का 101वां रामसर साइट कौन है दोस्तों। ठीक है, देखें यहाँ पर कौन है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्लो लेक। ठीक है, तो ग्लो लेक, ठीक है दोस्तों, भारत का जो 101वां रामसर साइट है उसका नाम क्या चाहिए, ग्लो लेक। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। हर एक मतलब कि 2026 के एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो रामसर साइट है दोस्तों, रामसर साइट से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर याद करेंगे क्या कि भारत का 101वां रामसर साइट, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ग्लो लेक। इसे कहेंगे दोस्तों ग्लो लेक। पूछा जाता है कि कहाँ है ये। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, ग्लो लेक कहाँ है। तो ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कहा, लोहित जिला में एक कमलांग टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, कमलांग टाइगर रिजर्व, उसके अंदर एक झील है दोस्तों। ठीक है, उसी झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जैसे देखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न, जो क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो सेवन सिस्टर का एक भाग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों एक सेवन सिस्टर का क्या है, एक भाग है। जो अरुणाचल प्रदेश को हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो पहली बार दोस्तों भारत मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का मतलब पहला रामसर साइट घोषित किया है दोस्तों। ठीक है, उसका नाम क्या चाहिए, ग्लो लेक। ग्लो लेक कहाँ है, तो ग्लो लेक जो है दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कमलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर ही, ठीक है, जो कमलांग टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो लोहित जिला के अंतर्गत आते हैं। उसी के अंदर मतलब कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर ही एक झील है दोस्तों जिसका नाम है ग्लो लेक। क्या नाम दोस्तों, ग्लो लेक, उसको ग्लो झील भी कहेंगे। ठीक है, उसी को 101वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसका जो जल ग्रहण है दोस्तों। जल ग्रहण की बात करें, जो झील है उसको जो पानी है मतलब जल जो है किससे मिलती है, तो कमलांग नदी से। ठीक है दोस्तों, मतलब कमलांग टाइगर रिजर्व, यहाँ से एक फैक्ट और याद कर सकते हैं कि कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। किस जिला में, तो लोहित जिला में दोस्तों। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो कमलांग नदी। क्योंकि देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ग्लो लेक है, ग्लो झील है, ग्लो झील को जो है वो पानी, ग्लो झील को जो पानी है वो किससे मिलती है दोस्तों, कमलांग नदी से। ठीक है, कमलांग नदी जो है दोस्तों लोहित की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर लोहित नदी लोहित जिले में ही पड़ती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर कि लोहित की सहायक नदी है कौन, कमलांग नदी, जिससे क्या होता है कि इस नदी से ग्लो लेक को पानी मिलती है। ठीक है, अगर बात करें आगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसका जो एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो 82 हेक्टेयर में फैला है दोस्तों। ठीक है, 82 हेक्टेयर में क्या हुआ कि फैला हुआ है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसकी ऊंचाई मतलब समुद्र तल से, मतलब कि ग्लो लेक की समुद्र तल से जो ऊंचाई है दोस्तों 1168 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, मतलब जहाँ पर दोस्तों अगर ऊंचाई की बात मतलब कि यहाँ पर बात करें दोस्तों, जहाँ पर झील की बात आएगी दोस्तों उसमें पानी अवश्य पाया जाएगा। ठीक है, तो ग्लो की जब मतलब झील की बात करें, झील को हमेशा समुद्र तल से मतलब कि, ठीक है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्लो झील है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1168 मीटर है। ठीक है, इस मतलब कि कह सकते हैं कि वन्य जीव के अंदर, मतलब वन्य जीव के बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोले कि इस जंगल के अंदर या फिर कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारे मतलब वन्य जीव पाया जाता है। इसी को देखते हुए, ठीक है, मतलब रामसर साइट का इसे दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसमें वन्य जीव में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो रॉयल टाइगर बंगाल। ठीक है, रॉयल टाइगर बंगाल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे क्लॉड लेपर्ड, क्लॉड लेपर्ड इसको बोलेंगे, क्लॉड लेपर्ड। ठीक है, एक हुल्लॉक गिब्बन, मतलब ये 3 जानवर खास करके इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, खास करके जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर तो जो क्या बोलते हैं, ग्लो लेक जो है, ग्लो झील जो है, यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है दोस्तों। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। ठीक है, आगे हम लोग देखें दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर तो भारत में इससे पहले 100 रामसर साइट थे। ठीक है, जब 100 रामसर साइट थे तो क्या थे वो एशिया में दूसरे नंबर पर आते थे, लेकिन 101 हो जाने के बाद यह एशिया में नंबर 1 पर आ गए। एशिया में कितने नंबर दोस्तों, एशिया में नंबर 1 पर। ठीक है, चाइना दोस्तों ये सेकंड नंबर पर आ गया दोस्तों। चाइना जो है रामसर साइट के मामले में सेकंड नंबर पर। अगर पूरे विश्व की बात करें दोस्तों, पूरे विश्व में या वर्ल्ड में बात करें दोस्तों, ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में भारत तीसरे नंबर पर 101 रामसर साइट के साथ। कितने रामसर साइट के साथ दोस्तों, 101 रामसर साइट के साथ भारत तीसरे नंबर पर। यूएसए जिसको अमेरिका कहते हैं वो पहले नंबर पर, मैक्सिको दूसरे नंबर पर। कुछ और इंपॉर्टेंट देखेंगे दोस्तों, ये जो रामसर साइट है 101वां रामसर साइट जिसको हम लोग ग्लो लेक कहते हैं,
इसकी घोषणा 3 अगस्त 2026 को ही दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि जो 101वां रामसर साइट है इसकी घोषणा कब की गई, ठीक है, तो 3 अगस्त 2026 को। किसने किया दोस्तों, तो भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण मंत्री दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। कौन है दोस्तों, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दोस्तों। याद रखें हम लोग सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्टर दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पर याद रखें क्या, कि जो इसमें बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, खास करके इसकी घोषणा कब हुई, 3 अगस्त 2026 को, ठीक है। नेक्स्ट, इसका घोषणा कौन किया दोस्तों, तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव क्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। ये फैक्ट भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक क्या, एक जर्नलिस्ट याद रखेंगे क्या, कि विविध के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें तब ये 101वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग इसके पहले देखते थे कि इसके पहले एक 100वां रामसर साइट था दोस्तों, मतलब 101वां ये हाल ही में इसका दर्जा दिया गया है, जिसे ग्लोजिल कहते हैं, ठीक है। 100वां रामसर साइट करो दोस्तों, तो ये भी याद रखें यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे 101 रहेगा तो 100वां भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी। पूछा जाएगा कि ये कहाँ है, ठीक है दोस्तों, तो सुरहा ताल बलिया में, यूपी में दोस्तों एक जगह पड़ता है बलिया। यूपी में दोस्तों क्या पड़ता है, जगह बलिया। बलिया में, बलिया के कहा, सुरहा ताल, बलिया के सुरहा ताल में। ये भी दोस्तों 2026 में ही, मतलब जून 2026 में इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। इसे आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पूरा का पूरा जितना फैक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें हम लोग कुछ और फैक्ट को भी देखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ विविध प्रश्न बनेंगे यहाँ पर से, कि रामसर साइट का संबंध किससे दोस्तों, तो रामसर साइट का संबंध दोस्तों वेटलैंड से है, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं दोस्तों, मतलब वेटलैंड के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ठीक है। इसका पहला बैठक दोस्तों रामसर शहर में हुआ था दोस्तों। रामसर शहर कहाँ पड़ता है, तो ईरान में, ठीक है। मतलब कि रामसर साइट के बारे में अगर जो कॉन्फ्रेंस आया था दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो बैठक आया था, पहला बैठक का आयोजन रामसर शहर में हुआ था। रामसर शहर के किस जगह पर, मतलब किस देश में पड़ता है, ईरान में, ठीक है। कब किया गया था, तो 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। यहीं पर लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया कि हमें एक पार्टी बनानी है रामसर साइट, मतलब रामसर साइट के लिए हम लोग को पार्टी बनानी है, ठीक है। इसका गठन करना है, ठीक है। लागू कब होता है दोस्तों, लागू होता है 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, उसका मुख्यालय ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड पड़ता है दोस्तों। ग्लैंड कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर, तो वेटलैंड का संरक्षण, वेटलैंड का संरक्षण और सतत विकास। वेटलैंड मतलब दोस्तों, मतलब आर्द्र भूमि, मतलब कि वह मतलब झील, तालाब, नदी, मतलब जो भी मतलब किसी क्षेत्र आता है जहाँ पर पानी उपस्थित हो, उसमें कई सारे मतलब जीव जंतु ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उसको मतलब बचाने के लिए, मतलब उस जीव जंतु को बचाने के लिए उस वेटलैंड, मतलब कि उस जगह का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। मतलब उस जगह का जगह को संरक्षित करने के लिए, मतलब ये गठन किया दोस्तों, इस पार्टी का गठन किया गया, ठीक, मतलब इस क्या बोलेंगे, इस उद्देश्य को गठन किया दोस्तों, जिसको बोलता है रामसर साइट। इसमें वेटलैंड भूमि, मतलब खासकर जो नदी, तालाब ये सब जो आते हैं इसके अंतर्गत, उसका संरक्षण करना दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, मतलब कि भारत में दोस्तों, मतलब रामसर साइट के संबंध भारत का दोस्तों, ठीक है, घोषणा होता है 1981 में, ठीक है ना। मतलब देखेंगे यहाँ पर, तो रामसर साइट के बारे में दोस्तों, मतलब भारत जो है इसमें जुड़ता है, ठीक है, घोषणा कर देता है 1981 में। जुड़ने से पहले दोस्तों रामसर साइट की, मतलब 2 रामसर साइट को घोषित करता है। एक चिल्का लेक जो उड़ीसा में पड़ता है, चिल्का लेक जो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में, और ये एक राजस्थान में, ठीक दोस्तों। भारत क्या करता है कि घोषणा करता है 1981 में, तो जुड़ने से पहले क्या करता है दोस्तों, घोषणा करता है 1981 में हम जुड़ेंगे, ठीक है। और जुड़ने से पहले ही 2 रामसर साइट को क्या करता है, यहाँ पर घोषित कर देता है, एक चिल्का लेक और एक केवला घाना पक्षी विहार, केवला घाना पक्षी विहार। चिल्का लेक दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, केवला घाना पक्षी विहार राजस्थान में पड़ता है। पूछा दोस्तों ये जुड़ा कब, ठीक है, घोषणा के 1981 में, जुड़ता है 1 फरवरी 1982 में दोस्तों, ठीक है। कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है दोस्तों, तो सुंदरवन दोस्तों, ठीक है। सुंदरवन जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे छोटा रामसर साइट भारत का वो है रेणुका झील, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। पूछा जाएगा, खास कर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पाया जाता है, मतलब किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, जो पहले नंबर पर होता है।
और अन्य नंबर पे यूपी और अन्य कोई होंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, विश्व में पहला की बात करें, उसमें विश्व में जो पहला रामसर साइट होता है तो दोस्तों कौन होता है, वो कोबर जो ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। इसका कब घोषणा किया जाता है, 1974 में दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चल 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 2014 में दोस्तों भारत का कुल रामसर साइट कितने थे, 26। ठीक है दोस्तों, मतलब भारत में दोस्तों 2014 तक कुल रामसर साइट कितने थे, 26। 2024 आते आते 82 हो जाते हैं, जो चीन के बराबरी पर हो जाता है। मतलब 2024 में हम लोग चीन के बराबर में आ जाते हैं। आज 2026 में दोस्तों टोटल 101 रामसर साइट है। जो 101 रामसर साइट दोस्तों कौन है, गुलौज हिल, जो कहाँ पर थे दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में दोस्तों, जो एक कमलांग टाइगर रिजर्व है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आज के डेट में दोस्तों जो 101 रामसर साइट है हम लोग के देश में, भारत में 2026 में, वो एशिया में नंबर 1 पर होता है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो एशिया में बात करें, एशिया में रामसर साइट के मामले में भारत पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चीन, दूसरे नंबर पर चीन दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, चीन आता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा इसमें कुछ और तथ्य देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि रामसर साइट को घोषित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर कि जो रामसर साइट है दोस्तों, ये सबसे पहले राज्य वन विभाग की जो मंत्रालय होता है उसको क्या करते हैं, घोषित करते हैं। घोषित करके इसकी सूचना जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को देता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय क्या करते हैं कि ये हेडक्वार्टर, मतलब कि जो प्रमुख हेडक्वार्टर है, जो ग्लैंड जिसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर रामसर साइट का प्रमुख सचिवालय, जिसको ग्लैंड कहते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर, वहां पर सूचित किया जाता है। सूचित करके सब कुछ उसके जो मापदंड है बताया जाता है, और वहीं से जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय होता है जिस देश के, वही क्या करते हैं, उस रामसर साइट को घोषित कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि अभी 101वां रामसर साइट है जिसकी घोषणा 3 अगस्त 2026 को हुई थी। वो कौन के दोस्तों, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को मतलब कि देखेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जानने के लिए दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और इस तरह के हम फैक्ट ला सके दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।